guys, this is Astuti Verma and welcome to my second video of reproductive system, female reproductive system part 2। इसमें हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करने जाएंगे और कैसे पूरा फेस होता है वो देखेंगे। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है हम लोग उसे कहते हैं मेनार्के, जो कि 12 to 15 ईयर्स के बीच में होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज, जो कि 55 से 60 ईयर्स तक होता है। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं एमिनोरिया। ए मीन्स एब्सेंट और मिनोरिया मीन्स मिनोर, दैट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है वो, तो दैट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है वो स्टॉप हो जाता है। फिर बाद में बात करते हैं अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पेनफुल हुआ तो उसको बोलेंगे डिसमेनोरिया। मेनली डिसमेनोरिया ज़्यादा होता है। अभी इसके रिप्रोडक्शन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन साइकिल दो टाइप में होते हैं, ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो ईस्ट्रस साइकिल होता है ये मेनली नॉन प्राइमेट्स में होता है, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ, ये सब मैमल्स ही है बट ये नॉन प्राइमेट्स मैमल है, तो उनके अंदर ओइस्ट्रस साइकिल होता है। और मैमल्स ये भी है पर इसमें ये प्राइमेट्स हो गए जैसे कि ह्यूमंस और मंकी, इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और ये जैसे कि डॉग, काऊ और कैट, इसमें ओइस्ट्रस साइकिल होता है। फिर बाद में फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूटेराइन फेस होता है और ओवेरियन फेस होता है। यूटेराइन फेस जो होता है वो होता है 1 से लेकर 5 डेज़ तक, इसको हम लोग ब्लीडिंग फेस भी कहते हैं। और ओवेरियन फेस जो होता है वो होता है 5 से लेकर 28 डेज़ तक। ये जो रहता है ये ब्लीडिंग फेस नहीं है, ये यहाँ पर ओवरी जो रहता है बाहर निकलता है, इसी में ओव्यूलेशन भी होता है। और हाँ, जो हार्मोन्स होते हैं हार्मोन्स का भी मेन इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है ये ओवेरियन फेस में ही होता है। तो अभी जो है हम लोग पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस पढ़ने जाते हैं कि वो जो प्रोसेस है पूरा वो कैसे होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं अगर डाउट हो तो। वैसे मैं स्लो कोशिश करूँगी पढ़ाने की, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग पूरे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अलग अलग पूरा जो 28 डेज़ का साइकिल है उसको शॉर्ट साइकिल में मैं रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। ये पूरा 28 डेज़ का साइकिल है। days, that is 1 month. So ये मैं डाल दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया फर्स्ट डे एंड दिस इज 15th डे, दिस इज 15th डे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट से लेकर 5th डे तक ब्लीडिंग फेस होता है। जिसमें कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहते हैं उसका लेवल कम हो जाता है। ये जो है ब्लीडिंग फेस है जिसमें कि पीरियडिकली शेड होता रहता है। ये होता है फर्स्ट से लेकर 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी देखिए मैं आपको यूटेरस का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। देखिए ये जो है ये वो एंडोमेट्रियम है जो कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताई थी।
तो अगर ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम में अगर ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा रहा तो ये जो एंडोमेट्रियम है शेड नहीं होगा। बट अगर इस एंडोमेट्रियम में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर ज़्यादा नहीं हुआ, कम हो गया, तो जाके पीरियडिकली शेड होता है। डैट मीन्स आप आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब गेन कर पा रहे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा, दैट मीन्स जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे मैंने आपको बोली थी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो उसकी वजह क्या है, आई थिंक अब आपको क्लियर होगी, क्योंकि उनके अंदर जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल वो ज़्यादा हो जाता है। अगर वो ज़्यादा होगा तो ये वो एंडोमेट्रियम को जो रहेगा मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन में हेल्पफुल होगा। बट अगर कम रहेगा तो ये पीरियडिकली शेड होता रहेगा, तो ब्लीडिंग फेस में आ जाएगा 1 से लेकर 50 डेज़ के बीच में। अभी 50 डेज़ के बाद जो रहता है, हम लोग ने एग का स्ट्रक्चर मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ही बताई थी। ये एग का स्ट्रक्चर था, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें कि एग नेस्ट था, ये प्राइमरी फॉलिकल था, फिर सेकेंडरी फॉलिकल आया, फिर टर्शरी फॉलिकल आया, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर कॉर्पस लूटियम और एल्बिकन्स, कॉर्पस एल्बिकन्स, और एट लास्ट में एग नेस्ट में वापस चला गया। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताई थी पिछले वीडियो में, जिसमें कि कैसे एग नेस्ट से प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, ये सब जो प्रोसेस है ना, ये 50 डे के बाद होता है। ये जो प्रोसेस है ये तो पूरा की पूरा मतलब प्रोसेस बताने जा रहे थे। 50 डेज़ के बाद यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये रहा, फिर बाद में होता है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, ये रहा प्राइमरी, हमारा प्राइमरी फॉलिकल। सेकेंडरी, टर्शियरी और ये ग्राफियन फॉलिकल। तो आपको पता है कि अगर हमको प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज करना या फिर सेकेंडरी से टर्शियरी और टर्शियरी से ग्राफियन, तो हमको एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मैंने आपको बताई थी। फिर बाद में ये भी कही थी कि ये जो रहता है 14th डे पे ग्राफियन फॉलिकल जो रहता है, इसमें जो एग रहता है वो बाहर आता है, और बाहर आता है एग, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन, जो कि हर एक 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। और बाद में ये LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम चालू हो जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, जब ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ये 2 लेयर है, थीका एक्सटर्ना जो कि बाहर वाला लेयर, थीका इंटरना मतलब ये जो अंदर वाला लेयर है, इसको हम लोग थीका इंटरना कहेंगे। तो फिर बाद में अब ये ओव्यूलेशन हो रहा है, उसकी रीज़न भी मैंने बताई थी कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रहता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब जाके ओव्यूलेशन होगा। तो फिर बाद में ओव्यूलेशन हो गया, तो फिर बाद में अब जो है ये जो आउटर मोस्ट लेयर और जो अंदर वाला लेयर है, ये दोनों कंडेंस होकर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करेंगे। ये भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ही प्रेजेंस में करेंगे। फिर बाद में आपका बनेगा कॉर्पस एल्बिकन्स, और ये जो हो गया वो कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो प्रोसेस है वो LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर 15 डेज़ के बीच में आपको पता चल गया पूरा ओवरी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, वो जो पार्शियल स्ट्रक्चर है वो हो गया। उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कब एक्टिवेट होगा, जब कभी भी स्पर्म जो है वो एग से आके मिलेगा, उसके बाद जाके ये जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करना चालू कर देगा और अपना काम, मतलब प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया, एस्ट्रोजन बढ़ गया, तो फिर बाद में अपने आप जो है ये एंडोमेट्रियम मेंटेन हो जाएगा, ये पीरियडिकली शेड नहीं होगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम स्ट्रांग होगा और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ईजिली हो पाएगा। अभी देखिए, ये जो पूरा मैंने साइकिल बताई 28 डेज़ का, वापस से ये तो कॉर्पस ल्यूटियम के बाद वापस से ये 28 डेज तक होगा, फिर एग नेस्ट में चला जाएगा कॉर्पस एल्बिकम,
और फिर बाद में ब्लीडिंग फेस वापस से मतलब 1 मंथ बाद वापस से जो प्रोसेस है पूरा स्टार्ट होगा। अभी ये देखिए, ये जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, ये सब जो फॉलिकल ये मतलब ये सब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में हो रहा है फर्स्ट से लेकर 15th डेज के बीच में, इसलिए हम लोग इस फेज़ को फॉलिकुलेशन फेज भी कहते हैं। ये जो पूरा फेस है ना, फॉलिकुलेशन फेज कहते हैं, या तो फिर प्रोलिफरेट फेज। प्रोलिफरेशन फेज हम लोग इसको ये 2 फेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमने यहाँ पर क्या किया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका भी मतलब यहाँ पे इसका भी यूज़ हो रहा है, इसलिए फॉलिकुलेशन फेज कहते हैं। या तो फिर देखिए ये जो एग है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, ये जो एग का फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रोलिफरेट कर रहा है, इसलिए प्रोलिफरेटिंग फेज भी कहते हैं। और अब तो आपको इसका नॉलेज हो गया होगा कि इसको क्या कहेंगे, तो ल्यूटियल फेज, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का यूज़ हो रहा है। और आपको ये भी पता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम में ये हार्मोन सीक्रेट करना चालू करेगा, इसलिए हम लोग इसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए अभी तक हम लोगों ने बस इतना ही पढ़े हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि स्टार्ट होता है तो उसको मेनार्के कहते हैं, स्टॉप होता है तो मेनोपॉज कहते हैं। स्टॉप जो रहता है 12 से 15 ईयर्स के बीच में होता है, मेनोपॉज जो रहता है वो 55 से 60 ईयर्स के बीच में रहता है। फिर बाद में पूरा की पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने आपको शॉर्ट डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।